नमस्कार। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच कि आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े इस इवेंट के लिए। और सभी का बहुत बहुत वेलकम। जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, तो मैं सभी का वेलकम करता हूँ। सुनने के लिए थैंक यू। और आज का जो हमारा इवेंट है ये है NWM के बढ़ते कदम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि NWM थेरेपी के थ्रू हमने कितने लोगों को कितने और लोगों को हमने फायदा पहुंचाया, किन किन नई चीजों पर हमने काम करा, और जहां हम पिछले साल थे उससे हम कितना और आगे बढ़ गए हैं। आपकी थेरेपी और कितना आगे बढ़ गई है, हम आज की चर्चा इसी बारे में रहेगी हमारी। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप भागवत, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े रहे हैं, और खुद का भी नेचुरोपैथी का सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो रहा है मेरठ में, वो सर का ही रहा है। और हमारे इंस्टीट्यूट से अनगिनत स्टूडेंट्स जो नेचुरोपैथी योगा के, आप जिनका नाम अखबारों में या इवेंट्स में सुनते होंगे, वो ज्यादातर हमारे सेंटर के ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक बार सभी स्वागत करें तालियों के साथ डॉक्टर प्रदीप भागवत जी का। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ हैं डॉक्टर संगीता भागवत, जो कि NWM थेरेपी को नए आयाम पर रोज लेके जा रही हैं। जटिल बीमारियों का इलाज, जिनका आसानी से इलाज नहीं हो पाता, जिनका पता भी नहीं चलता लोगों को, तो उनका उनका भी इलाज मैम ने करा है। और अभी अगर आप बात करेंगे पहले से क्या करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मैम जुड़ी हुई रही हैं, अभी भी जुड़ी हुई हैं। हमारे पास कल भी कुछ सवाल आए थे, तो उसमें से एक सवाल है डॉक्टर पुनीत वर्मा जी का। हाँ तो हाँ। वो कह रहे हैं कि खांसी की बहुत समस्या हो रही है इस सीजन में, और दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, जो सीजनल प्रॉब्लम होती है ना, उनको प्राकृतिक चिकित्सा जैसी जो भी पद्धतियां हैं उनमें सब में फ्लू जैसी चीजों को या जो मौसम बदलने पे जो परेशानियां आती हैं उनको एक्यूट प्रॉब्लम्स माना जाता है। और एक्यूट प्रॉब्लम्स को फ्रेंड माना जाता है। फ्रेंड इसलिए क्योंकि जब भी सीजन बदलता है तो शरीर अपने रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। उसमें बस हमें करना ये होता है कि हम उसको हेल्प करें। हेल्प करने के लिए आपको जो चीज खाना पीना है वैसा, जो आपको वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े हैं, खाना पीना है, उसको आप अगर जो संभाल लेंगे तो ये फ्लू वगैरह जैसी चीजें कुछ ही दिन में चली जाती हैं। और इनसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत होती नहीं है। घरेलू उपचार डॉक्टर संगीता बताती रहती हैं। अभी उन्होंने अपना यूट्यूब पे वो डाला है, सर्दी खांसी और फ्लू जैसी जो सीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक छोटा सा होम रेमेडी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जो भी हम यूट्यूब पे डालते हैं, यूट्यूब पे डलती हैं जनरल चीजें, और हम सब यूनिक हैं। और उस यूनिकनेस को ऑनर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए, हमें ये समझना चाहिए कि हमें वो सारी चीजें नहीं चल पाएंगी जो बताई गई हैं। तो वो आप जो उसमें रद्दोबदल होती है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है अनुपात में, वो आप हमसे समझ लें या अपनी मति के अनुसार। इतना तो आप सब लोग अब जान ही गए हैं। अब लोगों की मेरे से यही शिकायत रहती है कि अब हम इधर उधर कुछ खा ही नहीं पाते हैं। बाहर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम कैसे खाएं। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो जो एंजॉय कर रहे हैं दूसरे लोग, वो बहुत परेशानी में है। आपका शरीर आपको मदद कर रहा है, जैसी वो देखता है ये खाने लायक चीज नहीं है वो छोड़ने के लिए कहता है। जो स्थान आपके लिए रहने लायक नहीं है उसको वो छोड़ने के लिए कहता है। जो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। तो आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब आपके काम आ रहा है, ऐसा सोचें। तो इससे खांसी जुकाम से डरने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ वो है, आप कुछ होम रेमेडीज डॉक्टर संगीता बता देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के जवाब देने के लिए। मुझे यकीन है जिनका भी ये सवाल था उनको इसके बारे में पता चल गया होगा। और हमारे जिनका ये सवाल था वो साथ में अजवाइन का पानी ले ले तो थोड़ा और आराम मिलेगा खांसी में। तो आप दोनों उपाय को आजमाएं और आपको आराम जरूर मिलेगा। और अगला सवाल हमारे पास डॉक्टर संगीता प्रदीप जी के लिए है, मीना तोमर द्वारा।
तो उनका सवाल हम ले लेते हैं। उनका सवाल है कि सर्दियों में घुटने के दर्द हो रहे हैं और इसका क्या घरेलू उपाय है। मैम बताइए। देखिए, इसके लिए पहले तो हमें एज देखनी होगी। एज बताइए हमने एज कितनी। उनकी अराउंड 35 है, जैसा मैं जानता हूँ। तो इसके बाद आजकल जैसे सब चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। और सर्दियों में ये परेशानी थोड़ी जल्दी दिखाई देती है, या कई बार ऐसे भी हो जाती है भाई, ज्यादा चलने से या ठंड में रहने से, या ठीक से हम कपड़े नहीं पहनते हैं, गर्म कपड़ा नहीं पहनते, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये इनका वेदर चेंज की वजह से ही है। डिजेनरेटिव चेंजेस तो मुझे इनके भी जैसे देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा। तो जैसे मैंने अभी कल परसों कुछ दिन पहले एक होम रेमेडी दी है, उसमें सब है ये घुटनों का दर्द वगैरह। तो मुझे लगता है ये अगर उसको लेंगी तो इन्हें काफी फायदा मिलेगा। और भी अगर ज्यादा अपने लिए स्पेसिफिक जानना चाहती हैं तो फिर ये हमसे बात कर सकती हैं बहुत बहुत धन्यवाद पर्सनली। आपका। मीना जी को आपका मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। तो एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है हमारा मिस्टर श्लोक। मिस्टर श्लोक ने सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं कि मेरा मेरा पढ़ने का भी बहुत मन करता है, पर मैं किताब लेके बैठता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या करें कि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए जी, और उनका। देखिए, ये सबसे पहले तो बात यह है, अगर वो जो भी पढ़ने के इच्छुक है और वो इतना खुल के कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बात का उसका जो ब्रेवरी दिखा रहे हैं ये साहब, उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। और सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, घर वालों को भी। अगर बच्चे को पढ़ने में तकलीफ हो रही है और वो आपसे शेयर करता है, तो उसको अपनी कहानियां मत बताओ कि भाई हाँ ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, क्योंकि आज की परेशानियां और पहले की परेशानियां थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। हमारे टाइम में जो परेशानियां थी पढ़ने में, जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो अलग थे। आज के थोड़े और ज्यादा हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये देखे कि जब वो पढ़ने को नहीं देखता है तो करता क्या है, करना क्या चाहता है। जब भी आपको लगे कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ और किताब रखना चाहता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते रखने का जब मन करता है तो करने का क्या मन करता है पहले उसको देखो। अच्छा, जब वो कुछ करने का मन करता है, प्लीज अपने माइक अपने बंद कर लीजिए। अपने माइक बंद कर लीजिए। कृपया माइक जब भी खोलें जब आपके पास जब सवाल आपसे बात करेंगे तब आप माइक अपने ऑन कर लें, अभी बंद कर लें। तो जब बच्चे का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आपको पता हो एज पेरेंट्स, तो या तो आप उसको समझाएं। एक उसकी जो दिनचर्या है उसका ध्यान रखें। दिनचर्या में वो कब जागता है कब सोता है, इस सब का ध्यान रखें। और जो चीजें, फिर मैं कहता हूँ, सबसे पहले जो हमारा करने का मन नहीं करता है उसके साथ ये देखें क्या करने का मन करता है। तो जो करने का मन करता है उसे अगर आप बीच में उसमें ब्रेक की तरह से रख लें, जैसे आपका जब पढ़ने का है और फिर लगे आपको कि भाई अब मैं छोड़ने का मन कर रहा है, तो ये अपने आप को समझाओ कि बस मैं 5 मिनट और पढ़ूंगा। 5 मिनट आपने जैसे ही पढ़ लिया और फिर लगे कि फिर मैं छोड़ूंगा, फिर एकदम अपने आप को समझाओ कि मैं यार 10 मिनट और पढ़ सकता हूँ, उसके बाद करूंगा जो मुझे करना है। तो आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचना है, और काम बन जाएगा। और कोई बात हो आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, जब चाहें आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हैं, जैसे आप हमेशा करते हैं। ये तो आज विशेष है कि आपको हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, आज छठा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हम मना रहे हैं, तो इसलिए हम हमेशा जैसे सेमिनार करते हैं। और लोगों की शिकायत रहती है कि यार आप सेमिनार तो करते हो पर हमें उसमें शामिल ऐसे नहीं करते हो, तो आप हमसे टेस्टिमोनियल्स ही ले लेते हो, या टेस्टिमोनियल्स के ही बेस पे आप सेमिनार कर लेते हो। नहीं, इस बार आप लोगों के कहने पे आप लोगों को जोड़ा है, तो आप इसका फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा। जो आपको पूछना है, जो आप चाहते हो, बच्चों की तकलीफ हो, देखो कल प्रणय ने आपको बड़े अच्छे से समझाया है। हम आपके उन सवालों की बात करते हैं जिनको आप भी नहीं ज्यादा सोच पाते होते।
तो सबसे पहली बात तो आज से सेमिनार से ये सीखना शुरू करो कि अपने आप से सवाल करो कि हम 8 तरह से हेल्दी होने चाहिए। 8 तरह से हेल्दी मतलब, या पहले सबसे पहला फिजिकल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, फिर इमोशनल हेल्थ, फिर एजुकेशनल हेल्थ, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फिर सोशल हेल्थ, फिर एनवायरमेंटल हेल्थ, और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये सब सवाल करो कि मैं 8 जगह पे ठीक हूँ या नहीं। और ये सब हमारी भारतीय परंपराओं में ही पूछा जाता है। नहीं तो WHO हेल्थ को कहती है बस अगर जो आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो ना। हमारी आयुर्वेद कहती है आपका मन, इंद्री, सारे अग्नि, सारे तत्व सब सम हो, तब आप हेल्दी हैं। उसके साथ आपका मन खुश भी हो, तब जाके आप हेल्दी होते हैं। और मैंने उसको जो ये अब हमारी थेरेपी है NWM, इसमें हम 8 वेलनेस को जो इस्तेमाल करते हैं उन पे काम करते हैं। लेकिन काम आपका है, आपको ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने आप से। तो चाहे किसी की भी परेशानियां हो, लिख के रखो कि मैं क्या क्या चीजों में ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रही हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। बैठे हुए हम हैं ही, जहां हमसे होगा, हमारे लायक कोई काम है, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करो, जैसे इस बच्चे ने किया कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। ऐसी आप लोग अपनी अपनी सारी समस्याएं लिखो, उनको अपने ऊपर, अपने आप करना चाहो अपने आप काम तो उसको करो, बाकी हम बैठे हुए हैं। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया और मुझे उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है विजय अरोड़ा की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत चुप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ परेशानी है जो वो शायद शेयर नहीं कर पा रहे या अ, घबराए से रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? चलिए मैं ही इसका जवाब दे। तो अगर बच्चा आपको लगता है कि आपके सामने ही चुप है, तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि कई बारी बच्चे अपने आप को पेरेंट्स के सामने बहुत खुल के नहीं रख पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कल्चर में अपने डैड से बच्चे कम खुलते हैं। और हम लोग भी तो, हम जो हमारी जनरेशन है, हमने तो अपने फादर को दूसरों से बात करते हुए सुना है, उनसे जो सीख लिए वो दूसरों से बात करते हुए लिए। लेकिन अगर बच्चा लगता है कि कम बोल रहा है, तो पहले तो ये देखो कि कहीं वो और जगहों पे ज्यादा बोलता हो। आपको आजकल दिक्कत क्या होती है, हर जगह पे जनरेशनल गैप होते हैं ना। तो उन्हें कई बार ये भी लग सकता है कि हमारे माता पिता शायद हमारी उतनी मदद ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें शायद नहीं पता कि मेरी परेशानियां क्या है। तो वो क्या करते हैं, इधर उधर उसको अपने सवालों के जवाबों को तलाश करते हैं। होना ये चाहिए अब कि आप उन्हें समझाओ कि जिस आप दौर से गुजर रहे हो उससे हम गुजरे हैं। चाहे वो बड़े भाई हों, चाहे माता पिता हों, चाहे और चाचा ताऊ हों। देखो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बहुत सारी परेशानी आ गई। पहले लोग एक से नहीं खुलता था तो दूसरे से खुलता था। अब वो अगर बच्चा कम बोल रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सच में ही कम बोल रहा है क्या। अगर वो सच में कम बोल रहा है तो फिर उसके ग्रुप पे ध्यान रखो, उसके बच्चे जिन कंपनी में वो रहता है, जो उसका पीयर ग्रुप है, उस पे ध्यान रखो। तो ऐसे करके जब आप देखोगे तो पहले तो आपको उसके रूट कोज पता चलेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे वो बच्चा कितनी एज का है, उसकी एज में अलग अलग एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अलग अलग बर्डन आते हैं। तो वो किसी एक सब्जेक्ट से डरा हो सकता है, किसी एक व्यक्ति से डरा हो सकता है। व्यक्ति से डरे का मतलब मैं कह रहा हूँ जो ये बुली, जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। बच्चे क्या, सभी चिढ़ाते हैं। तो अगर जो चिढ़ने से किसी का फायदा होता है, चिढ़ाने से, तो कोई तो उसको हेल्दी वे में लेता है और उससे सीखता है। किसी ने उसे कुछ कहा, देखो मैं अगर आपको एक्सपीरियंस से ही मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी बात होती है, हम बेमतलब में ही किसी का नाम लेते हैं और यारी दोस्ती में ही लेते हैं, यही सोच के लेते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप है और ये हमारा बुरा नहीं मानेगा। और यारी दोस्ती होती ही ये है कि जिसमें वो बुरा ना माने, और आप उसे कुछ भी कह दो। हमारे कुछ दोस्त हैं, उसमें से कुछ जुड़े हुए भी हैं, शायद खेमचंद है। तो खेमचंद को याद होगा किस नाम से हम पुकारते थे, या कोई और किस नाम से पुकारता था, या हम कैसे करते थे। तो वो मेरी तो बात सुन लेगा,
लेकिन हो सकता है दूसरे की ना सुने, तो मैंने उसको दूसरों को थप्पड़ मारते हुए देखा है। लेकिन ये जो बुली करी जाती है, किसी को उसके शेप के ऊपर कुछ कहना, किसी को उसके चाल के ऊपर कुछ कहना, किसी को उसके मोटा होने पे, किसी को पतला होने पे, लंबा होने पे, ऐसा कहना भी बच्चे को अंदर अंदर चुप कर देता है। जबकि बच्चों को ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि दुनिया है, इसी से तो सीखोगे, लड़ना सीखना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कुछ ऐसी चीजें कराओ, जैसे एनसीसी जैसी एक्टिविटीज में डालो, एनएसएस जैसी एक्टिविटीज में डालो, स्काउट्स जैसी एक्टिविटीज में डालो। जितना वो एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे, नए कल्चर सीखेंगे, अपने घर से बाहर निकल के कुछ सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे, तो उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो जरूर होगा। और अगर फिर भी आपको कोई कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है, तो इसका मतलब फिर बच्चे के साथ कुछ मानसिक या भावनात्मक इमोशनल टाइप की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको फिर डायग्नोस कराने की जरूरत है। किसी भी विशेषज्ञ से आप बात कर सकते हैं, हम तो हैं ही यहाँ पे। वरना तो आपके पास साइकेट्री का एक ऑप्शन है, साइकोलॉजी का एक ऑप्शन है। लेकिन हाँ, जैसे कोचिज को चूज करते हो, तो कोचिज को चूज करने के नाम पे किसी के भी पास पे मत जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि जी हाँ वो फैमिली कोच है, वो पर्सनैलिटी कोच है, वो हेल्थ कोच है, वो डाइट कोच है। इतने सारे कोच हो गए। आप सोचो, हमारे यहाँ पे जब कोचिज होते थे, तो कोचिंग का एक इंस्टीट्यूट है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेंबर होना बहुत जरूरी है, जब जाके कोई कोच बनता था। आजकल कोई भी कहीं से भी 1-2 महीने भी कुछ सीखता है, 1-2 घंटे भी कुछ सीखता है, या कुछ कंपनियां तो ज्वाइन करते ही आपको वेलनेस कंसल्टेंट और वेलनेस कोच, हेल्थ कोच बता देते हैं। ऐसे चक्करों में मत पड़ना। योगा जैसी चीजें भी, इनके सूक्ष्म होते हैं जो नुकसान है, तो उन सब चीजों से बचना है। और बच्चे पे अगर ये सारी चीजें आपको लगता है ऐसी कुछ बात है, तो आप हम में से किसी से भी बात कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल है। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला सवाल है भावना मिश्रा जी का। ये बोल रही हैं, जब से मैं मेरठ से गाजियाबाद गई हूँ, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। मैं घर का ही खाना खाती हूँ, पर फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने से योगा भी स्टार्ट करी है, बेहतर लग रहा है, पर वजन कम नहीं हुआ। जी भाई, आप बताएंगे। बस। इसमें कई बार क्या होता है कि केस हिस्ट्री देखनी होती है कि भाई इनके ऐसे फैमिली से तो नहीं चला आ रहा है ये, हम्म, है ना। एज है इनकी 30 इयर्स, और एमबीए इन्होंने कर एमबीए के स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने कुछ दिया हुआ है अपने हिस्ट्री। नहीं, इस बारे में इस तरह का तो कुछ नहीं किया हुआ। ये हो सकता है कि भाई इनका हिस्ट्री ऐसा रहा हो, इनकी मदर का वेट ज्यादा हो या, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई मदर का ज्यादा है तो इनका, अगर ये कोशिश करेंगी तो इनका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अपनी डाइट का ध्यान रखें सबसे पहले तो, क्योंकि जब हम कुछ भी खाते पीते हैं उसका ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे मोटापे पर या हमारी हेल्थ पर। एक चीज ये तो इन्होंने लिखा इनके है, लिए हम, इन्होंने लिखा है कि क्या इसका कारण तनाव हो सकता है, जब से मैं। हाँ, इसका कारण तनाव भी हो सकता है, स्ट्रेस भी इसका बड़ा कारण है। कई बार हम डाइट भी ठीक लेते हैं लेकिन स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे हमने कम खाया लेकिन हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें किसी चीज की टेंशन चल रही है, घर की या पढ़ाई की या किसी जॉब की, या जैसे अभी ये बता रही है कि हम्म, ट्रांसफर हुआ है, मतलब जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ शिफ्ट किया है। तो कई बार वो अपने मन के हिसाब से नहीं मिल पाता, वहाँ का जो एटमोसफियर है, जो सराउंडिंग्स हैं वो आपको नहीं सूट करती। तो उस वजह से भी हमें लगता है नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ऐसे में जो भी खाना पीना खाते हैं, चाहे हम कम ही खाएं, लेकिन वो भी हम नहीं ठीक से डाइजेस्ट कर पाते, तो उस वजह से भी कई बार हम वेट गेन कर लेते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि ये एक्सरसाइज भी कर रही है, उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे उससे थोड़ा कम हो जाए, लेकिन फिर भी जो इनका स्ट्रेस है उस पर भी इन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। है ना। तो अगर ये वहां रह गई है, वहां चली गई हैं अब, और जब वहां रहना ही है तो वहाँ का जो सराउंडिंग्स है वो अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करें, जो वहां पर कमियां इन्हें लगती हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, है ना। बहुत अच्छे। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास सत्येंद्र वर्मा जी का। ये बोल रहे हैं कि मेरे गले में खराश रहती है, मैं पानी भी पीता हूँ तो
ऐसा लगता है जैसे कुछ खा रहा हूँ। देखिए, अगर ये कोई ऐसी चीज है जो अभी हुई है कुछ ही दिन से, तो ये देखना चाहिए कि हमने खाया क्या था, हमारा जो चेंज ऑफ वेदर है उसी वजह से हुआ है क्या। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें ऐसा लगता है कि ये काफी दिन से है, तो फिर तो चेक करने की जरूरत पड़ती है। हम्म। अब उसमें चेक करने का मतलब ये है कि अगर गले में खराश है तो सिर्फ इसे गले की खराश ना मान के इसको पहले, फिर वही मैं हमेशा कहता हूँ, पहले चेक तो कराओ। रूट कॉज पता चलना चाहिए, सच में है क्या वो पता चलना चाहिए। किसी भी छोटी सी चीज को लेके ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी बड़ी चीज का छोटा सा एक सिम्टम आया हो, हल्का सा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये अभी हुआ है और होके चला जाएगा, अगर 2-3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में, अगर वायरल वायरल इन्फेक्शन भी है या थोड़ी सी इरिटेशन है, तो चली जाएगी। गर्म पानी पी लें और कुछ ऐसी चीजें लें जो इरिटेंट्स ना हो। इरिटेंट्स को आदमी पहचान जाता है। पहचान कैसे जाता है? जैसे ही आपने खाया, आपने कढ़ी खाई और आपको मैं लगा कि मैं पहले भी खाया था तब भी मेरा गला खराब हुआ था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी तब भी मेरा गला खराब हुआ था, मैंने संतरा खाया था तब भी मेरा गला खराब हुआ था, मैंने नींबू लिया था तब भी मेरा गला खराब हुआ था। ऐसे करके अपने इरिटेंट्स को पहचानो। अगर इरिटेंट में कोई कमी नहीं है और आप में कमी है तो उसको सुधारो। और अगर जो इरिटेंट में कमी है, जो आप नहीं टॉलरेट कर सकते हो, तो फिर उसको बंद कर दो। क्या जाता है? किसी चीज से अगर परेशानी होती है तो बंद कर दो। तो हाँ, ऐसे करके ऐसे कर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। मुझे लगता है कि आपका ये समय है थोड़ा सा सतर्क होने का। आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। अगला सवाल है हमारे पास सागर जी की तरफ से। सागर जी कह रहे हैं, मैं सुबह को उठता हूँ पर मुझे फ्रेश तरोताजा मुझे महसूस नहीं होता। और मैं दोबारा बताना। सागर जी का सवाल है हम्म। कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझे तरोताजा नहीं होता। तरोताजा महसूस नहीं होता, हम्म। थकान रहती है। देखो, ये मॉर्निंग सिकनेस कहलाती है। और मॉर्निंग सिकनेस जो है, ये बड़ी कॉमन सी चीज है। अब आदमी, सबसे पहली बात जो मैं अधिकतर लोगों को सबको समझाता हूँ, आपके ऑफिस की परेशानी हो, कोई और परेशानी हो, पढ़ाई की परेशानी हो, स्कूल की परेशानी हो, कॉलेज की परेशानी हो, किसी और चीज की परेशानी हो, तो जब आप सोने जाते हो तो उन परेशानियों को किसी एक बॉक्स में बंद करके रख दो। उनको फिर वहां से निकालो मत। ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आओ, स्कूल को स्कूल में छोड़ के आओ। और रात को सोते हुए जो आपके थॉट्स हैं, वो सोने से पहले ग्रेटफुलनेस के होने चाहिए, ग्रेटिट्यूड वाले होने चाहिए कि आज का दिन बहुत अच्छा कट गया। परमात्मा से, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह को मानो, खुदा को मानो, वाहिगुरु को मानो, क्राइस्ट को मानो, या बुद्ध को मानो, या किसी भी भगवान को मानो, देवी देवता को मानो, आपको होना ये चाहिए कि ग्रेटिफिकेशन में रहो। उनके ऊपर छोड़ दो ना सारी चीजें। जब उनके ऊपर छोड़ दोगे, तो फिर आपको सुबह को उठते हुए सबसे पहला फिर यही थॉट आएगा कि मैंने वहां पे वो सारी अपनी परेशानियां छोड़ दी थी। तो आप फिर आराम से ठीक से उठोगे। दूसरी बात यह है कि आपकी नींद पूरी हुई क्या? नींद पूरी अगर नहीं लोगे तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे और ठीक टाइम पे उठ के फ्रेश कैसे फील करोगे? दूसरी बात यह है कि आपके बाउल मूवमेंट कैसे हैं? अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी बात हम कई क्वेश्चंस में देख चुके, सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस। वो जो स्ट्रेस है, उसका मैंने आपको धीरे से चुपके से एक मतलब उपाय ही बता दिया। सोने से पहले आप सब चीजों को भूल के सो। सुबह उठ के जो चीज नए दिन में आई है, नए समय में आई है, नए तरीके से उसे लो। और आप फिर पाओगे कि आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो। और धीरे धीरे आपका ये मॉर्निंग सिकनेस चला जाएगा। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज का ध्यान रखो, न्यूट्रिशन की एक्सेस का ध्यान रखो। अगर रात को आपने हैवी खाना खा लिया है, तो वो उठने कैसे देगा आपको? कोई भी ज्यादा खाना खा के कभी भी नहीं उठ पाता। कोई पहलवान कभी बहुत ज्यादा खाना खा के लड़ नहीं पाया। कोई दौड़ने वाला खाना खा के दौड़ नहीं पाया। हम कैसे कर पाएंगे? तो रात को खाना ऐसा लो जो सुपाच्य हो। दिन में कोई चीज ऐसी है जो दिन में आपको खाने का ही मन है,
तो दिन में खा लो, क्योंकि दिन में आपको पचाने का ज्यादा टाइम मिलेगा। रात को मिलेगा जरूर, लेकिन आप लेटे हुए हो, एसिड ज्यादा है, आपको पता भी नहीं है सोना किस करवट है, कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आपको अपना ओवरऑल ध्यान रखना पड़ेगा। मॉर्निंग सिकनेस चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब ये आपकी मीटिंग खत्म होने वाली है, मेरे पास इसका वो आ गया कि ये 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में जाने वाली है मीटिंग। तो हम 2 बजे फिर मिलेंगे। अगर आपको लगे कि आपको जरूरत है हमसे फिर से बात करने की, या कुछ छूट गया है मेरे ऊपर, फिर उंगलियां ना उठाना। तो मैंने 2 बजे फिर रखी है सेमिनार। तो अगर आपको 2 बजे फिर जुड़ना है, अपने सवाल फिर से या तो पहले ही भेज दो जो दिया हुआ नंबर है उस पे, नहीं तो 2 बजे फिर हम मिलेंगे। आपको सीधी सीधी बात करनी है तो हमसे सीधा जुड़ सकते हो। मुझे लगता है हम थोड़ी देर में एकदम हमें आपका धन्यवाद करते हुए छोड़ना पड़ेगा इसको। ये अभी हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। बहुत जल्दी से किसी के सवाल हैं तो ले लें। डॉक्टर ये कौन है? रोहित। डॉक्टर गौरव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पर मीटिंग खत्म होने वाली है इस वजह से। अच्छा, ये रोहित आए हैं। जी, चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर दोपहर 2 बजे। धन्यवाद।